नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो बात करने वाले हम पहले तो बीएसटीसी की भी बात करेंगे और फिर हम पीटीटी के बारे में बात करने वाले हैं, पीटीटी से रिलेटेड, और सीटी के अंदर किस किस को फायदा होने वाला है नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपके जो 12th लेवल के जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीटी में जो स्नातक स्तर है उसके तो फॉर्म चल ही रहे हैं और उसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है वो तो सारा कुछ रखने वाला, मतलब उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और बीएसटीसी में आपको जैसा कि पता है कि सेकंड और थर्ड लिस्ट का जो शेड्यूल है वो तो जारी हो ही चुका है कि वो आपके कब तक जारी होने वाली है। लेकिन सवाल एक ही उठता है कि तीसरी जो लिस्ट है बीएसटीसी में वो कितनी सीटों पर आएगी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और पीटीटी में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो चैनल पर आप में से कोई भी नया विजिट कर रहा है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, जिससे हर एक न्यूज आपको आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताऊं मित्रों कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ ऊपर ही देख सकते हो आप, आवश्यक सूचना एक आपके सामने कि सीटी ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन, ठीक है ना, समय रहते फॉर्म भर देवे। इस बार आवेदन भरने की तारीख पिछली बार की तरह बढ़ाई नहीं जाएगी। इस बार जो तारीख है आपके वो बढ़ेगी नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि सीटी की तारीख बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तारीख नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसको सीटी को लेकर आपके सामने जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या जारी किया है, और उसमें आप ये भी देख सकते हो कि स्नातक स्तर जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा है दिनांक 6/8/2024, विज्ञापन जारी दिनांक 9/8/2024 से दिनांक 7/9/2024 से, यानी 9वें महीने की 7 तारीख और 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इनकी कोई डेट बढ़ने वाली है नहीं। और साथ ही इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। वो जो नकारात्मक था वो ऐसा पहले था, पहले ऐसा बताया गया था, हाँ, कि ये नेगेटिव मार्किंग होंगी, लेकिन किसी पर्सन को गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। अब इसको हटा दिया गया जैसा कि आप सबको पता है। अब इससे होने वाला क्या है, देखो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको फायदा होने वाला है। अभी देखो चयन बोर्ड ने अपना काम कर दिया है। चयन बोर्ड ने क्या किया है, चयन बोर्ड ने ये किया है कि सीटी में नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपके नहीं होगी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और इससे देखो बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो सीटी पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई करवाया है सीटी के, जो नए कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट मैं बात कर रहा हूं नए कैंडिडेट की, उन सबको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम आपको 40% लेके आने होंगे। 40% यदि आपके बनते हैं तो आप ऐसा माना जाएगा कि सीटी को है ना फाइट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 40% आराम आराम से जो नए कैंडिडेट है वो ले आए पे ले बिल्कुल ले आएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है ना। तो 40% इतना कठिन काम नहीं है उनको लेके आना, ठीक है ना। तो उनको लेके आना पड़ेगा, ये भी फिक्स कर दिया है। आलोक जी का जो ट्वीट आ रखा था उसके अनुसार 40% आपके मिनिमम लेके आना पड़ेगा, और 40% कोई भी नया कैंडिडेट अगर आराम से ले आएगा। इसीलिए इसी वजह से नेगेटिव मार्किंग हटने से कोई नंबर आपके कटने वाला है नहीं। पर्सन गलत भी हो जाता है तो उसका कोई अंक नहीं कटेगा, और बहुत बड़ा फायदा नए स्टूडेंट को होने वाला है, ठीक है ना। तो सीटी को लेकर मैंने जो आपको अपडेट थी वो दे दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग हटने के बाद में फायदा नए कैंडिडेट को होने वाला है, और कम से कम 40% आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम प्री डीएलड की। तो प्री डीएलड में दोस्तों 3500 रिक्त सीटों पर सेकंड आवंटन 26 अगस्त को होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको पिछले वीडियो में कि 26 अगस्त को आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, है ना। और मैंने पोस्ट भी कर रखा, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर जाकर के, ठीक है ना। तो 26 अगस्त को आपके, ऐसा बताया था मैंने आपको कि 26 अगस्त को आपका सेकंड अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। और उसके ठीक बाद अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ क्या लिखा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, देखो प्री डीएलड के अंदर कि प्री डीएलड में कॉलेजों में रिक्त रही करीब 3500 सीटों पर सेकंड अलॉटमेंट 26 तारीख को घोषित कर दी जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं हुई है 26 अगस्त से सितंबर तक, हाँ 2 सितंबर तक 13,555 रुपए ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। और प्री डीएलड समन्वयक रवि गुप्ता ने क्या बताया, रवि गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को आवंटित डीएलड कॉलेज 27 अगस्त से 3 सितंबर तक रिपोर्टिंग करानी होगी। और उसके बाद में एक चीज और भी है, देखो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन 4 सितंबर से शुरू होंगे। आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं 4 सितंबर से, बीएड, हाँ प्री डीएलड के अंदर 4 सितंबर से आप अपवर्ड मूवमेंट जारी करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। और अभ्यर्थी 5 सितंबर तक आवेदन भर सकेंगे। अपवर्ड मूवमेंट के परिणाम की घोषणा 8 सितंबर को की जाएगी आपके, ठीक है। और एक चीज और सुनना, तीसरे चरण का अलॉटमेंट यानी जो थर्ड लिस्ट है आपके,
जो थर्ड लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट आपके साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि 16 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी, है ना। अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये 16 सितंबर तो ठीक है, लगभग कितनी सीटों पर हो सकता है ये मतलब ये जो आपका अलॉटमेंट है। तो मान के चलिए कि लगभग आपके 1000 सीट तो आराम से हो ही जाएंगी इसमें। थर्ड लिस्ट जो है वो 1000 से 1500 सीटों तक आपके आराम से जारी होने वाली है। गुरुजी 1000 से 1500 कैसे रहने वाली है, आप पहले ही कैसे बता रहे हैं, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा। थर्ड लिस्ट में सीटें बचेगी आराम से 1000 के करीबन। तो 1000 सीटों पर थर्ड लिस्ट का आवंटन है वो जारी होगा आपका। और ये कब होगा, 16 सितंबर तक आपका, 16 से 17 सितंबर को आपका तीसरा जो लिस्ट है वो आपके जारी किया जाएगा। और इसमें देखो साफ साफ लिखा भी है 17 सितंबर से 24 सितंबर तक ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें आपके अलॉटमेंट के मुताबिक जो फीस है वो जमा करनी होगी। रिपोर्टिंग 18 सितंबर से 25 सितंबर तक करनी होगी, ठीक है ना। अपलोड का में मौका मिलेगा, इसमें भी 25 के बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके बीएसटीसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। अब सवाल एक और उठता है स्टूडेंट्स का, वो ये उठता है कि सर जी ये तो ठीक है ये तो मान लिया हमने, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपकी कट ऑफ की कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या। तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ में तो ऐसा मान के चलो कि जिसके 400 प्लस है ना, 400 प्लस है, बस वो तो आप है ना निश्चिंत रहो। 400 प्लस वाले तो देखो फीमेल कैंडिडेट है और 400 प्लस नंबर है, तो वो तो एकदम निश्चिंत हो जाओ। यानी 399 नंबर भी है फीमेल के तो भी उसका होगा, उसको कॉलेज मिलेगी। 400 प्लस है तो भी उसको मिलेगी। लेकिन यदि आप मेल कैंडिडेट है और 400 से कम नंबर है तो आप बीएसटीसी 2025 की तैयारी में लग जाओ, अभी से लग जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। जिससे आप आगे अच्छे नंबर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब देखो दिन बर दिन हर साल आप देखते आ रहे हैं कि कट ऑफ आपके बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इस बार है ना लगभग आपके 416 नंबर है, 415 नंबर है, 420 नंबर वालों का आराम से अब थर्ड और सेकंड लिस्ट तक है ना आराम से उनका हो जाएगा। तो नंबर देखो 416, 415, 420, तो 300 मतलब 350 से लेकर 400 के बीच में है, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ 400 प्लस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिनके नंबर 400 से भी कम है, 390, 80, 85 है, तो इंतजार मत करना, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट ध्यान रखना, आप 2025 की तैयारी में लग जाओ। चलो, अब पीटीटी की सेकंड राउंड की बात करें। पीटीटी सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज का आवंटन आज और वर्धमान खुला विश्वविद्यालय आयोजित 2024 की द्वितीय काउंसलिंग में रविवार को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। आज रविवार है आपके, और आपके कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पीटीटी के समन्वयक डॉक्टर आलोक चांद ने बताया कि द्वितीय काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 19 से 22 अगस्त तक कॉलेज के विकल्प चयन करवाया जाएगा। अब द्वितीय काउंसलिंग के बाद आवंटित कॉलेज की सूचना 25 अगस्त को पीटीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यानी 25 अगस्त को, यानी आज आपके वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है मित्रों। तो जितनी जानकारी तो मैंने सारी आपको दे दी है, आशा करता हूं आराम से पल्ले पड़ गई होगी हर एक चीज आपको, ठीक है। तो अब हमें समझ गए होंगे, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो हर एक खबर आपको एकदम सटीक दी जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, और वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए। धन्यवाद।